जय बजरंगी, जय हनुमान, काटो कष्ट करो कल्याण। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल ईपी गॉड संदेश में स्वागत है। इस संदेश का मकसद ये है कि हमारे ये जो चैनल है वो आप लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करवाता है। हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और ब्रह्मांड से चल रहे कुछ सांकेतिक दृश्य को हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत तरह की समस्या आती है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या करियर को लेकर हो या प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन को लेकर हो। कई प्रकार की समस्या हमारे पास आती है। उन सबों से हम और आप हताश हो जाते हैं, मगर हताश ना हो और हमको और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, उसके लिए यह संदेश तैयार किया गया है। दोस्तों, होता क्या है कि लोग भटक जा रहे हैं। भटक इन द सेंस कि लोगों का मनोबल टूट जा रहा है। लोग अपने अंदर की अच्छी चीज़ों को और बुरी चीज़ों को खोज नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें असफलता मिलती है और वह हताश होकर के अपने आप को कोसते हैं, प्रभु को कोसते हैं। आज का ये जो संदेश मैंने बनाया है, इसका मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ में अपने जीवन का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें कहना क्या है कि जैसे आप इस वीडियो के हेडिंग टाइटल को देखा आपने कि कैसे अपनी इच्छा को मनवाएं, कैसे प्रभु को खुश करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग करियर को लेकर के सामना कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं मगर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। रुपया है, पैसा है, धन संपत्ति है, मगर परिवार में शांति नहीं है, एकता नहीं है, खुशी नहीं है। आए दिन लोग बीमार रहते हैं, परिवार में हमेशा झगड़ा होता है। आपका विवाह हुआ, आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहे हैं, मगर पत्नी के साथ में या पति के साथ में नहीं बनता। या आप प्रेम में फंसे हुए हो और आपकी प्रेमी या प्रेमिका ने आपको धोखा दे दिया है, चीट कर दिया है, तो इन सभी चीज़ों से हमारा मनोबल टूट जाता है और हम हताश हो जाते हैं और हम भगवान को ये कोसते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमने आपका इतना ध्यान किया, इतना पूजा पाठ किया, हमने कोई गलती नहीं करी, फिर हमें ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं? मेरे साथ ही आप ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं आपके पार्टनर बहुत खुश हैं मगर आप दुखी हैं, तो आप भगवान को बोलते हैं कि भाई उसने गलत किया मगर वो बहुत खुश है और मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा नहीं है। आपको उनकी खुशी दिख रही है मगर वो खुशी नहीं है। वो एक ऐसा दलदल में वो फंसते जा रहे हैं कि एक दिन उन्हें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जो आपके साथ में गलत किया उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। शायद मैं पॉइंट से भटक गया हूँ, मैं अब सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी ट्रैफिक है और मैं ये रास्ते में कार के अंदर में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसकी वजह से आपको बाहर की साउंड सुनने को मिल रही है। और फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें कि कैसे प्रभु को खुश करें। दोस्तों, होता क्या है कि कोई व्यक्ति है, सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ कर रहा है, भगवान को खूब याद कर रहा है, मगर उसके जीवन में काफ़ी परेशानी चल रही है। क्यों पता है? कि वो पूजा पाठ बाहरी रूप से कर रहा है, अंतरात्मा से नहीं कर रहा है। भगवान को खुश करने के लिए भगवान ये नहीं कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तुम मेरी पूजा अर्चना करते रहो, मेरा पाठ करते रहो, मेरा ध्यान धरते रहो, मगर आप सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ कर रहे हो और मन में आपके चोर है, मन में आपका विश्वास नहीं है, तो वो आपका कभी भी काम नहीं बनेगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप कोई पूजा पाठ मत करो। आपके जो भी इष्ट देवता हैं, बजरंगबली हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, जो भी हैं, ब्रह्मांड में इतने सारे देवी देवता हैं हमारे, आप जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप उनका ध्यान धरो और 24 घंटा निरंतर उनका नाम का जाप करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो, पूजा पाठ करते रहो और अपना नित्य कार्यक्रम ना करो। अगर आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेसमैन हो, तो आप वो सब छोड़ दो, भगवान का ध्यान धरते रहो। नहीं, आप अपने कर्म
को करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि कर्म ही पूजा है। कर्म को करते रहो और साथ ही साथ भगवान का ध्यान निरंतर जपते रहो, ध्यान रखो। और कुछ भी कर्म कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सारा श्रेय भगवान को दो। अगर आपके सामने भी रसगुल्ला आया है तो भी आप भगवान को श्रेय दो, क्या बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे ये रसगुल्ला खाने को मिला। अगर आपको जल पीने के लिए मिल रहा है तो भी आप प्रभु का ध्यान धरो कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जल मिल रहा है। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो भी आप ध्यान धरो, कहो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि मैंने कुछ गलती करी है, उसका दंड मुझे मिल गया है, मुझे क्षमा करें और मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे सफलता की ओर ले जाएं। मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आएगी, एक बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे कैसे मैं इस परेशानी से निकलूं, कैसे मैं अपना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं, अरे वो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, मेरे साथ चीट कर दिया, वो तीसरे व्यक्ति के साथ ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मुझे इस तरह से बदनाम कर दिया है, लेकिन वो बहुत खुश है अपने जीवन में और मैं एकदम दुखी हो रखा हूँ। या मैं करियर में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कड़ी मेहनत कर रहा हूँ मगर फेल हो जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे और आपके मन की गलतफहमी है। आपको मैं एक बात सिद्ध करता हूँ कि जिस तरह अकाउंट्स का जो बुक होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, दोनों का बैलेंस शीट बराबर होता है, ठीक है, वैसे ही भगवान के घर में भी बैलेंस शीट बनती है आपके अच्छे कर्मों की और बुरे कर्मों की। अगर आपके अच्छे कर्म अच्छे हैं तो आपको वो प्रॉफिट में लेके जाएगा, मतलब कि उसका आपको सही परिणाम मिलेगा। और अगर आपके बुरे कर्म की लिस्ट ज़्यादा है तो उसका परिणाम भी आपको बुरे फल मिलेगा। ये लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग प्रेम की। प्रेम माता पिता से भी होता है, प्रेम आप अपनी प्रेमिका से भी करते हैं, प्रेम आप अपने बच्चों से भी करते हैं, अपने भाई से भी, बहन से भी, अपनी पत्नी से भी, संसार से भी करते हैं प्रेम। लेकिन हम और आप यह भूल गए हैं कि प्रेम स्वयं से करना चाहिए। आप आज से अपना नित्य कर्म बना लो, प्रेम आप स्वयं से करो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आपकी प्रेमी प्रेमिका से आप बहुत प्रेम करते हैं, वो 4 दिन बात नहीं करे, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, रोने धोने लगता है, अरे यार वो मुझे चीट कर दी, वो ऐसे कर दी, वो वैसे कर दी, और आप पागल हो जाते हो। मगर आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो और आप कुछ गलती कर देते हो, माता पिता आपसे 5 दिन बात नहीं करते हैं, तब तो आप उनके लिए पागल नहीं होते हो। आपके भाई बहन आपसे नाराज हो जाते हैं, तब तो आप उनके लिए पागल नहीं होते। तो एक प्रेमी प्रेमिका के लिए क्यों पागल होना? पागल होना है तो अपने भक्ति के लिए पागल हो, अपने आप के लिए पागल हो, अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करो, अपने स्वयं से प्रेम करो और प्रभु से प्रेम करो, अपनी इष्ट देवता से प्रेम करो। एक दिन वो जरूर आएगा कि जब पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगी, लोग आपके पीछे भागेंगे, कह रही यार ये तो गजब है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है। मैं 1 साल से ये चैनल चला रहा हूँ। मैं पहले सिर्फ संदेश टाइप करके भेजता था, म्यूट संदेश। अभी मैं पिछले 2 वीडियो से अपना साउंड देना स्टार्ट किया और बहुत जल्द मैं लाइव अपने चेहरे के साथ मैं आप लोगों के पीछे आऊँगा। लेकिन ये पिछले 1 साल में जो आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया, लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल मेरे बायो में इसमें लिंक में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे अपने परेशानियों का, समस्या का पूछा, मैंने उन्हें बहुत लोगों का सपोर्ट किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैं अपने जीवन में जो चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और प्रभु से जो मुझे फीलिंग्स आती है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और उसका उन लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, किसी खूबसूरत चीज़, कोई चमकती हुई चीज़ के पीछे हम जाते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो ऐसे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है। तो दोस्तों प्रिय, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, सर्वप्रथम आप स्वयं से प्रेम करना सीखो और
भक्ति में लीन हो जाओ, प्रभु पे लीन हो जाओ, भक्त बनो सुदामा की तरह। क्या सुदामा जी सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करते थे क्या? नहीं, वो अपना कर्म भी करते थे और प्रभु का ध्यान रखते थे और उन पर वो अटूट विश्वास करते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रभु श्री कृष्ण उनके साथ रहेंगे, उन्हें वो देंगे जो उन्हें चाहिए, उनकी मनोकामना थी। और वो अपने परिवार को भी वही चीज़ सिखाते थे। श्री सुदामा जी की कोई मनोकामना नहीं थी। सुदामा जी की मनोकामना ये थी कि उनके परिवार और उनकी पत्नी और उनके बच्चे खुश रहें और उनकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो। घर में चावल खाने के लिए एक दाने नहीं थे, मगर वो अपनी भक्ति नहीं छोड़े और उन्हें अटूट विश्वास था भगवान श्री कृष्ण पर, अपने मित्र पर। वो मित्र बाद में थे, लेकिन उनके लिए वो पहले प्रभु श्री कृष्ण थे। तो क्या हुआ रिजल्ट? एक नया द्वारिका बन गया, जिसकी महारानी सुदामा जी की पत्नी है। और जिस तरह एक राजा के जो राजयोग के होते हैं, जो इतना अन्न धन होता है, वो सारे सुदामा जी को भी मिले, उनके परिवार वालों को भी मिले। तो ये होता है अटूट विश्वास। तो उस तरह से भक्ति में लीन हो जाओ प्रभु के। मैं दावा करता हूँ, आप कोई पूजा पाठ मत करो, बशर्ते अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, कुल देवी मैया को 24 घंटे ध्यान धरो और उन पर सब छोड़ दो। और आपके साथ में जो भी अच्छा हो रहा है या जो भी बुरा हो रहा है, सब आप प्रभु पे छोड़ दो कि प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में, आप जानो, मुझे सही मार्ग पे रखो, मुझे हर समस्या से निकालते रहो और आप अपना कर्म करते रहो। मैं दावा करता हूँ आपकी हर मनोकामना धीरे धीरे करके पूर्ण होते हुए नजर आएगी। बस आपको धैर्य रखना है। धैर्य के साथ में आप अपना कर्म करो, कभी भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा हम और आप रास्ता भटक जाते हैं और हमारे से कुछ गलत काम हो जाता है। तो प्रभु पे अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपका मनोकामना है प्रभु से हमेशा मांगते रहिए। और एक मैं ब्रह्मांड के संकेत आपको बताता हूँ। रात्रि में 3:30 बजे से लेके 4-4:30 बजे के बीच में अगर आप लोगों का नींद खुलता है प्रायः, तो आप समझ जाओ कि अब आपके अच्छे दिन आ रहे हैं और ब्रह्मांड आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहा है। आप उस समय 2 मिनट के लिए सिर्फ बैठो और भगवान से प्रार्थना करो, धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा प्यारा जीवन दिया, मेरी ये मनोकामना है और आपके आशीर्वाद से मुझे ये सब प्राप्त हो रहे हैं। आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मगर जो आपकी मनोकामना है, आप उसे ये चीज ब्रह्मांड को भेजो, संदेश कि वो आपको मिल चुका है, मिल रहा है, मिल चुका है। और आप ऐसे करो, सिर्फ 14 दिन करो, 15वां दिन से आपको वो सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं लिख करके देता हूँ। आज से 1.5 साल पहले, 1.5 साल नहीं, 3 साल पहले मेरे साथ में कुछ घटना घटी। मैं रास्ता भटक गया, मैं खूब डिप्रेशन में आ गया, समाज, घर, परिवार सबसे मैं वंचित हो गया। रह करके भी उन फैमिली में नहीं हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 1 साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक रास्ता भटका हुआ रहा। फिर मुझे प्रभु का ध्यान आया और मैं नित्य प्रभु का ध्यान धरने लगा। और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, वो मैंने फार्मूला अपने ऊपर में आजमाया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे मेरे जीवन की हर खुशी मिली और मुझे मिल भी रही है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है अपने प्रभु हनुमान जी पर, प्रभु श्री राम पर, कि एक दिन वो भी आएगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो भी मेरे साथ होगी और मेरा जीवन खुशनुमा होगा, परिवार पूरा हरा भरा रहेगा। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मगर मुझे इतना विश्वास है कि अगर मेरी ये परेशानी आई है तो इसका समाधान भी जरूर आएगा, क्योंकि मेरे प्रभु हनुमान, मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारे प्रभु हमारे साथ 24 घंटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। आप सभी इन चीज़ों को मानो या ना मानो। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सब्जी काट रहे हैं
आपकी अंगुली में हल्का सा चक्कू लग गया, ब्लड आने लगा। आप सोचते हैं अरे मेरा अंगुली कट गया, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु की कृपा से आप बड़ी अनहोनी, बड़ी घटना होने से आप बच गए हैं और आपको सिर्फ हल्का सा अंगुली कटा, नहीं तो हो सकता था आपका पूरा अंगुली कट जाता वो उस समय। तो प्रभु ने आपको बचाया, जो पूरा अंगुली कटने से बचा लिया और हल्का सा सिर्फ आपकी अंगुली कटी जिसमें से थोड़ा सा बूंद खून आया। तो आप इस तरह से अपने जीवन को बदलो और देखना वो दिन दूर नहीं जब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में खुशियां अपार होगी। दोस्तों, मुझे पता है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें साउंड पीछे से आ रही है, एक तो मेरी वॉइस भी ख़राब है, शायद आप लोगों को पसंद ना आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करना है तो ये सारी चीज़ों को करो। सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करो, और प्रेम करो तो अपने माता पिता से करो, और अपने जीवन से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के भक्ति से प्रेम करो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये संदेश अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अब नेक्स्ट संदेश लेकर के आऊँगा ब्रह्मांड का आप लोगों के लिए, कि ब्रह्मांड आपको क्या संकेत दे रहे हैं और आने वाले 7 दिन आपके कैसे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।